हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। मैं अमन बांसल आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सेशन के अंदर आज का जो सेशन है हमारा सीडीपी के रिलेटेड है और उसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप यहां पर देख ही पा रहे हैं कि आप पक्के होंगे 30 में से 30 नंबर। अब इसी पॉइंट को लेके चलेंगे हम आज के सेशन के अंदर। और इसके अंदर जो पार्ट 1 है हमारा, और ये सीरीज हम आज से ही शुरू कर रहे हैं, इसका जो मेन थीम है हमारा आज की क्लास का, वो थीम क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें से बहुत बार जो लेवल है वो एग्जाम का चेंज हुआ है। जो ये क्वेश्चंस हैं 2022 के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उसके हैं, जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर 2023 के होंगे जो अभी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका एक लेवल बन जाएगा और लेवल के साथ आपको एक लैंग्वेज समझ आ जाएगी कि लैंग्वेज क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो आप बैचलर्स के अंदर सीडीपी स्टडी करते हैं यानी कि बीएड के अंदर, उनका इस एग्जाम के साथ कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता। कांटेक्ट होने का मतलब ये है कि वो जो इंपॉर्टेंट है सीडीपी, यहां से 20 से लेके 30% ही ली जाती है। ओवरऑल सीडीपी का जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन का जो लेवल है, वो यहां से आपको सीखने को मिलेगा। इसीलिए हमने ये लिखा है कि 30 में से 30 नंबर पक्के। और हमेशा जो टारगेट रहा है, जितने भी बच्चे ज्ञानम से सिलेक्ट हुए हैं उनके हमेशा ही 25+ मार्क्स रहे हैं। तो इस बार थोड़ा सा और बड़ा लेवल करके चलेंगे और डिफिकल्टी लेवल से स्टडी करेंगे और अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैनेज करेंगे। देन आफ्टर द लैंग्वेज लेवल एंड द ऑप्शंस, पहले जो भी ऑप्शंस होती थी स्टूडेंट एग्जाम के अंदर, वो कौन सी ऑप्शंस होती थी? वहां पर सिर्फ ABCD सिर्फ यही ऑप्शन था। लेकिन जो 2023 का एग्जाम हुआ है उसके अंदर हमारे पास असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया है और फिलिंग दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन रहा है। अदरवाइज 2021 में 22 में ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता था। और यही चीजें हम इसमें से अंडरस्टैंड करेंगे जो अब हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसीलिए जो हमारा हेडिंग है 30/30 मार्क्स है, इससे आपको सबसे ज्यादा आइडिया लगेगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पेडागॉजी मीन्स। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंस रखने वाले क्वेश्चन है, जहां से आप अपने साथ एक सेल्फ असेसमेंट शीट भी लीजिए साथ में। जो लास्ट सेशन में हमने करा था सेल्फ असेसमेंट शीट या पीयर असेसमेंट भी बोल देते हैं, कि किसी और से चेक करवाना। अगर आप 2 दोस्त बैठ के तैयारी कर रहे हैं या और फ्रेंड्स आपके साथ हैं, वहां पर आप 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन की नंबरिंग लिखेंगे। वहां पर जो मेरे साथ आप बात करते करते ABCD जो भी ऑप्शन आएगा उसको साथ में आप लिखें कि चाइल्ड को गाइड करना है या उसको लीड करना है या उसको एजुकेट करना है या फिर उस बच्चे के बारे में समझना है, ये मीनिंग आपने बताना है। और इसी 30 क्वेश्चन में से आपने बाद में अपने मार्क्स मेरे को इसमें मैसेज करके बताने हैं जो यूट्यूब चैट के अंदर है कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं। अगर आज से आप शुरू करेंगे तो जुलाई एंड के अंदर जो CTET का एग्जाम होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर आप जरूर सफल होंगे। सीडीपी के मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको टॉपर लिस्ट में, जो आपको क्वालिफिकेशन लिस्ट में लेके जाता है। और यही एक वीक पॉइंट बच जाता है जिससे काफी बच्चों का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता। और पेडागॉजी का एक्चुअल जो मीनिंग है कि हमें बच्चों को लीड करना है, हमें बच्चों को एक रास्ता दिखाना है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं उसके लिए एक वेव गाइड बनना है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पेडागॉजी की जो स्टडी है वो क्या कहती है? एजुकेशन के बारे में कहती है, स्टूडेंट्स को गाइड करने के बारे में कहती है, या कोई लर्निंग प्रोसेस है, या कोई टीचिंग मेथड है? अब देखिए सारी चीजें ही हम पेडागॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, लेकिन जो मेथडोलॉजी है, जैसे बच्चे को पहला क्वेश्चन हमने किया कि बच्चे को लीड करना है। अब कौन से मेथड होंगे? अध्यापक तो सारे सही होते हैं। अब YouTube हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे अध्यापक है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ मेथडोलॉजी ऐसे है जिसमें सिर्फ गॉसिप ही चली हुई है या एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है,
वो टीचिंग नहीं है, वो पैडागोजी नहीं है, वो पैडागोजी के सिद्धांत को क्या करती है, खत्म करती है, वो उसके ऊपर फॉलो नहीं कर रही। इसीलिए जो हमारी क्लास है उसमें कोई भी क्रॉस टॉक नहीं होती, सिर्फ क्लास के डिस्कशंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर ये डी है। आप अपना अपना ऑप्शन लगा के साथ साथ में अच्छे से रिप्लाई करते रहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो फिजिकल टर्म्स में जाएगा। यहां पर 2 पॉइंट समझने वाले हैं। एक वर्ड हमेशा स्टूडेंट्स आपको रहेगा क्वांटिटेटिव, एक वर्ड रहेगा आपको क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसको मेजर कर सकते हो, किसी जैसे हम कह रहे कि मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, वो क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं। या हम ये काउंट कर लें 1 2 3 4 5, दिस इज क्वांटिटेटिव। ना क्वालिटी हम कहेंगे इसके अंदर ये वाली क्वालिटी है, पोलाइटनेस है, ऐसे है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। हम कह सकते हैं कि पोलाइट, अब ये नहीं पता कितना पोलाइट है, हम कहते हैं कि उसके बाद उसको बहुत गुस्सा आता है, हम ये नहीं बता सकते उसको कितना गुस्सा आता है। तो नेगेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या पॉजिटिव है। अब हमें पता ही है कि फिजिकल ग्रोथ मेजर करना है कि उसने अपनी हाइट वाइज, अपने जो का हेल्थ है, कैसे उसने चीजों को बनाया, दैट इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटेटिव मेथड्स। फोर्थ क्वेश्चन, और ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट मींस इसको मार्क कर लीजिए कॉपी पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, दोनों ही ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ग्रोथ अपने हिसाब से होगी, डेवलपमेंट अपने हिसाब से होगी। आप किसी भी बच्चे को एज के हिसाब से, या कि ये कह दूं कि 3 साल का बच्चा है, ये कैलकुलेशंस कर लेता है, नहीं, उसको मेजर नहीं कर सकते। या फिर और एग्जांपल ले लो, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं अप टू 10th क्लास तक, क्या सारी टॉपर बन गए, क्या सभी ने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज ले ली? ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। उन्होंने आगे सारी चीज़ों को समझा नहीं, सारी चीज़ों की डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये दोनों एक दूसरे को नकार रही हैं। साइको एनालिटिकल मेथड, कंपैरेटिव, डेवलपमेंटल मेथड या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड। जल्दी रिप्लाई करिए स्टूडेंट, ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आपके सामने नजर आ रही है। तो जैसे कि आपको बताया, हम डेवलपमेंट चेक करेंगे, हम ऐसा नहीं चेक करेंगे कि आपके मार्क्स किस तरीके से रहे। 90 क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, अब 100 रहा, हमें पता लगेगा कि डेवलपमेंट ज़्यादा है। 110 रहे तो लगेगा डेवलपमेंट ज़्यादा है, 120 रहे तो क्या लगेगा जी, डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो एक ही मेथड है जिसमें हम ये नज़र दौड़ा पाएंगे कितना उसका विकास हुआ है, किस तरीके से वो उन चीज़ों को ग्रोथ में लेके आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, कि चीज़ों को एनहांस किया जा सके। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टीचिंग मटेरियल एंड एड जो है, उसमें से 2 से लेके 3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते। जैसे असेसमेंट है, एवेल्युएशन है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से इसमें से क्वेश्चन आना लाजमी है। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी जो आईसीटी है उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एप्लीकेबल कर दिया गया, हर एक चीज़ों के साथ अटैच कर दिया गया है। तो जो भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन में ली जाएगी वो क्या लिया जाएगा जी, आईसीटी लिया जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। टीम या टर्म PSRN, ठीक है जी। ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि इस क्लास का जो बेनिफिट है वो क्या है, असर्शन रीजनिंग का देखना, जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं वो है, और कभी कभार जो एक एक्रोनिम है, एक्रोनिम कह सकते हैं, एब्रीवेशन कह सकते हैं, वो भी कभी बार देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो उसके बारे में भी आपने साथ ही साथ लेके चलना है और रनिंग नोट्स बना के चलना है। रनिंग मीन्स कि जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं शायद कि ये ऐसा है, नोट्स आपने अलग पैटर्न में बनाए हुए हैं, अलग तरीके से बैचलर्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नोट्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम ओरिएंटेशन बेस्ड है। चलिए जी देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है, न्यूमेरेसी है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप है, न्यूमेरेसी है,
अब चेंज कह रहे हैं कि आर को चेंज कर रहे हैं, बाकी तो सेम ही है, परसेप्चुअल स्किल्स हैं, रीजनिंग है, या अपने सोचने की शक्ति है आपकी, या फिर किस तरीके से रिलेशन ले रहे हैं, किस तरीके से नंबर्स को ले रहे हैं। तो जो हमारे पास पहले रहेगा कि बच्चा किस तरीके से परसेप्शन ले रहा है, किस तरीके से उन स्किल्स को अडॉप्ट कर रहा है, और किस तरीके के वो रीजनिंग दे रहा है, और किस तरीके न्यूमेरिकल नंबर को वो ऐड ऑन कर रहा है। तो नंबर जो PSR है उसका था जी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। ये बात किसने बोली है या किस चीज पे ये लागू होती है? द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी, की जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी गलतियों से सीखेगा। ये बात हमारी क्लास पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि आप 1 से लेके क्या कर रहे हैं, 30 नंबर का एक शीट लेके बैठे हैं, उसके ऊपर आप क्या लिख रहे हैं, अपनी ऑप्शन लिख रहे हैं। आपको बाद में ध्यान आएगा कि हाँ जी सर मेरे पास 30 में से आउट ऑफ 30 प्रयास मेरी तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी है। अगर मान लो सिर्फ यहीं पे मैं खुद ही करता रहूं, कैसे? माई एफर्ट्स इज इक्वल टू योर एफर्ट्स इनटू, यहां पर कितने भी जीरो आप ऐड कर लीजिए, कितने भी जीरो आपकी तरफ से। अब अगर आपका एफर्ट थोड़ा सा भी है तो ये सारी जीरो अपने आप ऐड हो जाएगी। अगर यहां पर आपने जीरो डाल दिया तो मेरा सारा एफर्ट जीरो है, जो हम आज यहाँ पे कर रहे हैं और आगे वाली सीरीज में इसको करेंगे। तो इसीलिए बोला है 30 आउट ऑफ 30 के लिए आपको साथ देना पड़ेगा, आपको इसमें जुड़ना पड़ेगा, आपको इसमें ऑप्शंस को क्या लेना पड़ेगा, खुद प्लस माइनस देखना पड़ेगा कहां पर गलती है, और उन डाउट्स को यूट्यूब के सेशन में बताना पड़ेगा कि सर ये वाले पॉइंट है, इसको मैं फिक्स करना चाहता हूं या चाहती। क्लियर विद माई वर्ड्स? चलिए, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, इनसाइड है, ट्रायल एंड एरर है, या फिर क्लासिक कंडीशनिंग है? जल्दी रिप्लाई करिए स्टूडेंट्स, तब तक पानी पी लेते हैं। हाँ जी बताइए फास्ट, कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है। अब देखिए यहां पर कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो क्या करेगा कि अगर कुछ ना कुछ ट्राई करेगा या कुछ ना कुछ एरर करेगा, वो क्या करेगा, अपनी किसी ना किसी गलती से क्या करेगा, सीख लेगा, अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। अगर वो ट्राई नहीं करेगा, अगर वो ट्राई ही नहीं करेगा, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर समुद्र की गहराई कैसे नाप सकता है, अगर जाएगा तभी नाप सकता है, बाहर खड़े खड़े तो ऐसा ही लग रहा हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये हो सकता है। सेम विद योर स्टडी। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन द मीटिंग ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। जो ये क्वेश्चन है पहले भी रिपीट हुआ है और 2023 के पेपर 1 में आया हुआ है, जो 1 जनवरी को पेपर हुआ था इस साल। साथ में आपको डेट भी मेंशन करी जाएगी। जो हमारा चैनल है टेलीग्राम के ऊपर है, टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, चैनल का नेम है जी टीचिंग एग्जाम्स। टीचिंग एग्जाम के ऊपर आपको इन्हीं क्वेश्चंस की फाइल भी मिल जाएगी, लॉन्ग विद आंसर मिलेगी, और जो क्लास में हम डेली स्टडी कराते हैं यहाँ पर भी और पेड बैच के अंदर भी वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, और साथ में डेट मेंशन होगी कौन कौन सी डेट को एग्जाम हुआ होगा। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द टीचर इन द मीटिंग ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, की रोल क्या है टीचर का किसी इंडिविजुअल डिफरेंस को देखने के लिए। यहाँ पर एक आसानी और भी हो सकती है बच्चों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ और आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ, वहां पर आपको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही सामने पेपर होगा, खुद ही सामने ऑप्शन होंगी, उन चीज़ों को देखने के लिए। ट्राई टू नो द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ तो नीड देखेंगे या फिर उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है या एप्टीट्यूड है, उसका मैथमेटिकल पोर्शन है, उसके तरीके से देखेंगे, या फिर दोनों देखेंगे। जल्दी रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, बहुत से बच्चों का आंसर सही है। अब दोनों के लिए क्या हो सकता है, उसकी एबिलिटीज को देखेंगे, उसका एप्टीट्यूड देखेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे मैथ में अच्छे हों। अगर सारे बच्चे मैथ में अच्छे नहीं हो, इट मीन ये थोड़ी है कि उसको पढ़ाना नहीं है, उसको आगे नहीं लेके जाना है, और उस बच्चे को उसी करिकुलम के बेस के ऊपर क्या करना है, सेट करना है उस इंडिविजुअल को। चलिए जी, नाउ टीचर शुड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। टीचर को अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और एक अच्छे तरीके में, इंटरेस्टिंग वे में देनी चाहिए। और इसको हम क्या बोलेंगे, किस तरीके से देनी चाहिए नई इंफॉर्मेशन, जो पता हो या जो नहीं पता हो,
2023 जनवरी 2 को जो पेपर हुआ था, जनवरी 1 को ही हुआ था लेकिन वो पेपर 2 था, वेरी सॉरी, जनवरी 1 को ही हुआ था लेकिन वो पेपर 2 था, उसका क्वेश्चन है ये वाला। उसमें ये लाइन छोटा था, उसमें ये पूछा गया था ऊपर ही डाल के कि क्या चीजें बता के आएंगी, क्या चीजें बिना बताई आएंगी, या इसको हम दूसरे पोर्शन में भी लिख सकते हैं। क्या पोर्शन है? रनिंग पोर्शन वाला हमारा नोट्स वाला, मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग, जिसमें हम नोन टू अननोन बोलते हैं, सीन टू अनसीन बोलते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग, होल टू पार्ट, जो चीजें स्टडी करते हैं उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और जो चीजें हमें पता है कि बच्चों को इस तरीके से बतानी चाहिए कि जो चीजें उनको मालूम है, जैसे आपके साथ बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं और बेसिक क्वेश्चन अभी इसमें हम उन साइकोलॉजिस्ट को लेके नहीं आ रहे, सो दैट की चीजें आपके लिए आसान बने। अदरवाइज जो पैटर्न है नया एग्जाम का, अभी जो 2023 का पैटर्न था सीटेट का, उसके अंदर जो सपोज करो लॉरेंस कोलबर्ग हैं, जीन पियाजेट हैं, बहुत रेयर ही मेरे को लगता है इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे जिसमें उनका नाम यूज किया गया है। अदरवाइज इस बार फ्रेमिंग क्या थी क्वेश्चंस की कि उनकी थ्योरीज में से जो सवाल थे, बट हमें खुद को फाइंड आउट करना था कि ये थ्योरी क्या कह रही है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी सीधा बता दिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज बता दिया, लेकिन अब वहां पर साइकोलॉजिस्ट के नाम नहीं लिए गए वहां पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और ऐसे क्वेश्चन भी आए एग्जाम के अंदर जहां पर नॉट वाला पूछा गया। ये आपको इससे जो पहला सेशन था, जो हमारी PYQ सीरीज थी, जैसे बच्चों का PS सेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये मैंने बहुत बार जोर देके ये बताया कि कुछ क्वेश्चन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे, मींस 20 to 25, और 5 से लेके 10 क्वेश्चन नॉट वाले वहां पर कैरी करेंगे, जिसमें आपको नॉट देखना है। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन से देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए जी, नोट कर लिया सभी ने? चलो, कि कौन सा सही नहीं है। ग्रोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिव, ये क्वेश्चन तो हम अभी करके आए हैं। एजुकेशन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या फिर लर्निंग जो प्रोसेस है वो बिहेवियरल चेंजेस वाला है। जल्दी बताइए, जो नो वाला ऑप्शन है वो क्या हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि ये सही नहीं है? यस स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली जो आगे आएगा वो हमारा क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर 2 जो 5 जनवरी को हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द स्कॉलिस्टिक डोमेन। देखो बच्चे, फॉर्मेटिव का मतलब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बार बार, जिन चीज़ों को बार बार क्लास में टेस्ट के फॉर्म में लिया जाए उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि आंकलन करना किसी भी चीज़ का। इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन करना क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर, जो असेसमेंट होगी बस क्वालिटी वाइज होगी। जैसे कोई कन्वर्सेशन स्किल्स ले लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले लिए, प्रोजेक्ट ले लिया, या ओरल क्वेश्चंस ले लिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर बार नहीं ये कहूंगा कि आप अप्लाई करिए, आप साथ साथ ही कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप दे सकते हैं, वैसे मैं बोलूंगा सभी क्वेश्चन में कि आप अप्लाई फास्ट करें। हाँ जी बताइए जी, ABCD। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपके कहने पे नहीं है, आप जो कुछ दिख रहा है खुद ही रीड करिए, खुद ही बताइए। कॉन्वर्सेशन स्किल है, मल्टीपल चॉइस है, प्रोजेक्ट है, या फिर ओरल क्वेश्चन है। अब प्रोजेक्ट तो 2 महीने का, 4 महीने का कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है, माइनर प्रोजेक्ट है। अब कन्वर्सेशन स्किल्स हम बार बार ले सकते हैं क्लास में, MCQ टेस्ट भी ले सकते हैं, और ओरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और फॉर्मेटिव की जगह जो प्रोजेक्ट है ये भी साथ में आप लिख सकते हैं कि ये समेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ये वाली बात? चलिए, उसके बाद चलते हैं स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन से सवाल रहेंगे, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं जैसे ADHD सिंड्रोम होता है, जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उसके रिगार्डिंग भी इस बार 2 से लेके 3 सवाल हमारे पास एग्जाम में पूछे गए हैं। स्पेशल एजुकेशन किसके साथ रिलेट कर रही है जी? टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ रिलेट कर रही है, या डिसेबल के साथ रिलेट कर रही है, या कोई प्रोग्राम है टीचर्स का? रिटार्डेशन होता है रुक के जाना, रुका हुआ, कि ग्रोथ
रुकी है या स्लो स्लो करके हो रही है, फास्ट नहीं हो रही। तो ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम होता है ये किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया वो ये है, दैट फॉर द डिसेबल्ड, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? देख सकते हैं आप, जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया कि 5 से लेके जो 10 क्वेश्चन रहते हैं एवरी ईयर एग्जाम के अंदर 2023 के एनालिसिस के हिसाब से, वो सभी के सभी क्या हैं? नॉट केसेस में भी आपको आएंगे, आपको थोड़ा दूसरी तरफ से कंफ्यूज किया जाएगा। इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन इजिली, इसमें नॉट ट्रू बताना है, डेफिनेटली वो इनएक्सपीरियंस रहेगा तो कैसे ही प्रिपेयर करेगा। ऑल चॉइसेस जो होनी चाहिए प्लॉजिबल होनी चाहिए, कि सारी ऑप्शन जैसे आपको भी लग रहा होता है कि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी डी, ये सारी चीज़ें ठीक है। देन एरर फ्री वैल्यूएशन होना चाहिए, कंप्यूटर के थ्रू आना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ एक या दो ही होने चाहिए, बाकी सारी कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था वहां पर 1 2 3 4 उसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखा था, एक ऑप्शन में 1 लिखा था, एक में 2 लिखा था, एक में चारों लिखे थे, एक में नन ऑफ दीज लिखा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, पैटर्न हर बार चेंज होता है। तो इसीलिए अपने आप को सोचिए कि आपने हमेशा डिफिकल्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, ये मत सोच के जाइए कि इजी से काम हो जाए। तो इसलिए जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनएक्सपीरियंस टीचर कभी भी क्वेश्चंस को इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकता। जैसे मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं तो ये सोचकर लेके आए हैं कि किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन चलेंगे। ऐसे नंबरिंग तो कोई भी आ सकती है, क्वेश्चन तो कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया जो हमारा कल का सेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 2023 जो जनवरी 1 को पेपर हुआ है उसके 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो कंसेप्ट्स होंगे उनको भी। ये सीरीज डेली रहेगी, डेली मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, और मेरे साथ तो सेशन रहेगा ही रहेगा। जब तक एग्जाम नहीं होता हम हर एक पेपर को वहां तब तक डिस्कस करेंगे। सीडीपी है, ईवीएस है, जो जो मेरे केटरिंग में है उन सब्जेक्ट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई भी डाउट हुआ, कोई भी सेशन संबंधी कोई भी फीडबैक देना हुआ तो आप यूट्यूब में भी बता सकते हैं, नंबर्स भी गिवन है। चलिए जी आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, अब देखो 10-12 क्वेश्चन हमने कर लिए, उसके बाद हम इन चीजों को जाकर देखेंगे कि वो कह सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, स्कूल मस्ट प्रिपेयर, स्कूल्स को बच्चों को क्या प्रिपेयर करना चाहिए? हमें पता ही है कि बच्चों को प्रेजेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कि आपको अभी क्या सीखना है। कई बार क्या होता है, हम फ्यूचर की चिंता की वजह, जैसे कहते हैं चिंता चिता समान है, तो फ्यूचर की चिंता के लिए हम आज प्रेजेंट डैमेज कर लेते हैं कि वहां पता नहीं उसका क्या बनेगा। आज बच्चा पढ़े ना, उसको पहले ही फोर्सफुली करी जाओ कि भाई तूने जाके आईएएस ऑफिसर बनना, पहले आज तो पढ़ा लो उसको। अब कितनी बार न्यूज़ में जितने भी टॉप क्लास आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी डीएमसी शेयर किया, वो कहते हैं 10th क्लास की डीएमसी को देख के लगता ही नहीं था कि हम इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। जो अभी मैंने बात करी कि 10th में बहुत सारे लोग टॉपर थे, क्या वो आईएएस बन गए? नहीं बने। हाँ कुछ बन गए होंगे लेकिन सारे नहीं ना बने। जो इसीलिए स्कूल को बच्चों को प्रेजेंट लाइफ के साथ प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप ही फ्यूचर की उनको समझ आ जाएगी। आज हम प्रेजेंट देख रहे हैं, प्रेजेंट में आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 में से नंबर लेके आएंगे, फिर ही फ्यूचर के 30/30 आएंगे या 28 आएंगे, 27 आएंगे। अब सोचे ही हम 25, फिर तो आएंगे 20। 30 हो जाए, कुछ ना एक आधा गलत करके फिर भी वहां तक रह जाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं 35 भी आ सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कोई गलती ना करे, क्योंकि ये कुछ और क्वेश्चन सीडीपी के साइंस में भी आएंगे, एसएसटी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। ठीक है जी, वेरी गुड, ये भी सोच बहुत अच्छी है। Which type of valuation identify learning deficiencies and difficulties of the learner? इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यूएशन है, कौन सा ऐसा मूल्यांकन है जो इन चीजों को देख पा रहा है? प्लेसमेंट है, समेटिव है, कॉन्टिन्यूज है, या डायग्नोस्टिक है? देखिए प्लेसमेंट के लिए अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, राइट पर्सन, सही पर्सन होना चाहिए, सही प्लेस पे होना चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए। इसको हम प्लेसमेंट बोलते हैं। कि सही टीचर होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए और सही समय पे उसको भेज दो। समेटिव अभी बताया है, ठीक है, लास्ट में होता है। डायग्नोस्टिक कि हम उसमें प्लस माइनस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस देखते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स के, अपने स्कूल के रिगार्डिंग, स्टाफ के रिगार्डिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और कॉन्टिन्यूस क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। इससे भी क्वेश्चन
जो 5 जनवरी को पेपर हुआ था, पेपर 1 में आ चुका है, वो सारे हम करेंगे और आपको शीट भी भेजेंगे। प्लेसमेंट, समेटिव, कॉन्टिन्यू, डायग्नोस्टिक। आप बताइए यहाँ से डेफिशिएंसी और डिफिकल्टीज हम देख सकते हैं। डेफिनेटली जो मैंने आपको अभी बताया दैट इज रिलेटेड टू दी स्वॉट एनालिसिस। तो हम क्या देख सकते हैं, इसमें से उनकी खामियां देख सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि इन खामियों को खत्म करके बच्चों को कहाँ तक लेके जाया जा सकता है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है तो थम्स अप करके बताएं। सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। फिर अगली क्लास में उस तरीके से डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी का कुछ बच भी गया तो बाद में भी इसको रिवाइज करना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है। एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, द डैश ऑफ द लर्निंग डिक्लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस बार 3 फिलिंग दी ब्लैंक्स आए हैं जी 2023 के पेपर में। 2023 के पेपर में 3 फिलिंग दी ब्लैंक्स आए हैं पेपर 1 पेपर 2 में। तो उसके लिए भी अपने आप को रेडी करना है। एक में तो एक ही ऑप्शन है और दूसरी में 2 ऑप्शन थी। ठीक है, एक अप्रूव को लेके था, एक डिस्कवरीज को लेके था। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स थे। द डैश ऑफ द लर्निंग डिक्लाइंस, मतलब गिर जाती है। तो डेफिनेटली पता ही है कि हम जितना जितना बड़े होते रहते हैं उतना फिर हमें थोड़ा चाव नहीं रहता, क्रेविंग नहीं रहती कि हम सीख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। both the chronological age and the mental age is this, he may be classified। अब मेंटल एज भी यही है, क्रॉनिकल एज भी यही है, लेकिन इसको हम कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं? बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस है या नॉर्मल इंटेलिजेंस है, सुपीरियर है या जीनियस है? बताइए स्टूडेंट, डू रिप्लाई फास्ट, क्योंकि हमारा हमेशा टारगेट ये रहता है कि अगर आधे घंटे का सेशन है तो आधे घंटे में 30-32 क्वेश्चन कर लें, और अगर 40 मिनट तक जाएगा फिर भी 30+ क्वेश्चन वहां पर रहेंगे। मोस्ट ऑफ द सेशन में क्या होता है, बातें ज्यादा होती हैं, क्वेश्चन कम होते हैं। और हमारी क्लास में क्या रहेगा, क्वेश्चन भी रहेंगे, कंसेप्ट भी रहेंगे, और आपको उस तरीके से गाइड भी किया जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में यही चाहिए। बातें करने के लिए तो बाद में कर लेंगे जब आप सभी अध्यापक बन जाएंगे। ठीक है जी, एक सेशन रख लेंगे आपके लिए, जब आप सेलेक्ट होंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बातें करेंगे। तो डेफिनेटली इसको नॉर्मल इंटेलिजेंस कहेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज दोनों का सेम है। Now, which of the following should be used to increase the correct responses and the appropriate behavior? इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट पॉइंट है जो हमें बता रहा है कि उसका बिहेवियर अच्छा है, आगे जा सकते हैं? इग्नोरेंस है या स्ट्रिक्ट चीज है, या उसको कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं, या उसकी हम शाबाशी दे रहे हैं, परचेज कर रहे हैं? डेफिनेटली अगर हम इंक्रीज के लिए बोला गया है क्या चीज कर सकते हैं, अगर हम उसको शाबाशी देंगे, अक्सर बोला जाता है कि अगर उनको शाबाशी देनी है सबके सामने, अगर उसको नेगेटिव्स बताने हैं, उसको अकेले में बताने हैं, अलोन में, सो दैट कि कभी कोई किसी का उसका मजाक ना उड़ाए या लेग पुलिंग ना करे। बाद में हमेशा किसी को भी डांटना है, डांटना मीन समझाना कि बेटा ये गलती थी, ये गलती थी, ये गलती थी, तो सबके सामने नहीं। अब कई बच्चे मिलते हैं तो वो कहते हैं सर हमारे मम्मी पापा सर रिश्तेदारों के सामने ही बोलना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, और वो धीरे धीरे हिंड्रेंस बढ़ जाती है। फिर बच्चे हाथ से बाहर हो जाते हैं, फिर वो दिक्कत लगती है कि क्योंकि सबको धीरे धीरे ही सेल्फ रिस्पेक्ट उसको समझ आने लगते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए पेरेंट्स को कभी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ पेरेंट्स भी क्लास देख रहे हैं, मैं उनको भी यही सुझाव देना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रेज करनी है सबके सामने, इतना भी ऊपर नहीं लेके जाना कि हवा में रह जाए, अच्छे से प्रेज करना है कि हाँ बहुत अच्छा बच्चा है। अगर नेगेटिव्स है बाद में सबके सामने नहीं, उससे उसकी सेल्फ इमेज को भी धक्का पहुंचता है। चलिए जी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट? इनमें से कौन सी चीजें हैं जो फाइन मूवमेंट मोटर्स के लिए काम आएंगी? डॉट को ज्वाइन करना है, हैंड राइटिंग है, डिक्टेशन है, या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देखना है? फाइन मोटर मीन्स, क्योंकि यहाँ पर अगर वेजिटेबल्स देखें, अगर ग्रीन कलर की बात करते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल है ग्रीन में गुआवा भी होता है और ग्रीन में कस्टर्ड एप्पल भी होता है। तो डेफिनेटली अगर उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी, अगर उसके साथ हम कैप्सिकम रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें ग्रीन में ही रखेंगे, तो अगर वो सेपरेट कर पा रहा है तो उसके लिए वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी और उसकी मोटर स्किल्स क्या हैं, बहुत अच्छी हैं। अदरवाइज वो सबको क्या कहेगा, ये खाने वाली ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एज दी प्री प्राइमरी स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उसको साथ साथ आप लिख सकते हैं। और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी
12 को था जो पेपर, क्योंकि काफ़ी पेपर जनवरी के अलग अलग शिफ्ट्स में हुए हैं, तो उसमें हम तो CDP सारी ही कवर करेंगे, सभी में CDP अलग अलग आई है अलग अलग पेपर्स में, कि ट्रायल एंड अर्निंग मेथड है, कंडीशनिंग है, इंसाइट है, इमिटेशन है। जब वो राइट कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सी थ्योरी लगती है, तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो अभी डालना सीख गया। जैसे हम कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अपने डॉटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने 4 डालना सीखा पहले। तो जो पहले वाले, उससे पहले वाले टीचर थे, उन्होंने थोड़ा सा जो ये लेंथ था इस तरीके से बता दिया। अब उन्होंने बोला कि ये जो लेंथ है ये कम करना है। जैसे जैसे कंडीशनिंग होती रहेगी वैसे वैसे स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग है गिवन इंपॉर्टेंस सेम, कि हाँ हम इसको स्मॉल लाइन डाल रहे हैं, स्लैंटिंग डाल रहे हैं, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि अगर हम दे रहे हैं तो वो कंडीशनिंग है, उसको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन लिखनी है। जैसे वो बोलते बोलते लिखते हैं, हाँ जी इसको कर्वेचर में बनाएंगे, या जो मैंने अभी आपको बताया स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से वो डालते हैं। वाई को भी इस तरीके से वो लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हम मैंने अभी आपके सामने लिख दिया, वो इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से अलग अलग इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने 3 स्टेप्स में ज्वाइन किया है। दैट इज दी प्री प्राइमरी स्टेज। जो अभी मैं, जो मेरी डॉटर है वो KG के अंदर है, तो इसीलिए प्री प्राइमरी जो स्टेज है उसमें ये सारी चीज़ें उनको बताई गई, कि मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया है। बाकी आप भी जैसे सभी जो बच्चे हैं, कुछ ग्रेजुएशन प्रिपेयर करते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रिपेयर करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैरिज के बाद भी प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ वेरी गुड थिंग कि आप साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये वाली चीज़ें भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एमिली द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन क्या हो सकता है? थिंकर बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है कि एक अच्छा सिटीजन बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, जो एमिली ने बोला था। कुछ क्वेश्चन इजी भी रहते हैं 30 में से, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन टू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट? इनमें से कौन सी चीज नॉट बोला गया? दोबारा देखिए, कौन सा ब्लूप्रिंट नहीं माना जाएगा? टॉपिक है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स है, क्वेश्चंस हैं, या टीचिंग टाइम है? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है जब टेस्ट बनाया जा रहा है या कोई ब्लूप्रिंट उसका रेडी किया जा रहा है? जैसे अभी एग्जाम बच्चों के होने हैं, 15 मई से एक बार एग्जाम होंगे ना बच्चों के, जून की छुट्टियों से पहले, उसके बाद जाकर ही एग्जाम होंगे। तो वो ब्लूप्रिंट किस तरीके से रेडी करेंगे? वो वहां पर रेडी करेंगे, टीचिंग टाइम नहीं रेडी करेंगे, कि उसमें क्या है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा और टॉपिक देखा जाएगा। सपोज जैसे 6th क्लास है, 6th क्लास में जो मैथ का जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, पहले बच्चों को अगर स्कूल वाइज है, कुछ रोमन स्टडी करते हैं, कुछ नंबर स्टडी करते हैं, बॉड मास ब्रैकेट स्टडी करते हैं, उसके बाद सीधा ही बच्चों को ज्योमेट्री पे ले लिया जाता है। बेसिक्स उनको पैरेलल लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैं 6th क्लास की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके एरिया वाइज ये चीज़ें डिफर कर रही हूँ, लेकिन 6th क्लास में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 6th क्लास शुरू होने का रीज़न यही वाला है। एक ट्राइंगल बनाइए आप, यहाँ पर प्राइमरी कह लो, यहाँ आप मेमोरी कह लो, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। जो हमारी ये कक्षा है, ये वाली हमारी 1ली से 5वीं तक चलती है, ये नॉर्मली 6ठी से 8वीं चलती है, ये 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो मेमोरी के बाद एकदम से उसने शिफ्ट होना होता है, इसीलिए मैथ में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। स्टेप टू स्टेप वो चैप्टर्स को नहीं लिया जाता, उसके बाद फिर रेशो लिया जाता है। कभी काउंटिंग में नहीं होता, आप देख सकते हैं कभी भी काउंटिंग में चैप्टर्स नहीं होते, समझ के साथ होता क्या टॉपिक है, क्या इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या उस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर विद दिस? और ये ट्रायंगल के ऊपर भी जो भी टीचिंग एग्जाम था अभी होके चुका है, PS टेट में इसके ऊपर भी क्वेश्चन थे, और C टेट में तो ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, और इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं? पैडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी। ये सारी चीज़ें उसी ट्रायंगल के बेस के ऊपर है। नाउ द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। कौन सी ऐसी चीज़ है? ठीक है, क्वेश्चन पहले थॉट प्रोसेस के साथ है, तो यहाँ पर हमें पहले ही दिख जाना चाहिए कि जो चीज़ें थॉट के साथ जुड़ी हैं वो हमारी कॉग्निशन के साथ या माइंड मेकिंग के साथ
जुड़ी हुई हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास क्या रहेगा जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहेगा। जैसे कि आपका भी कॉग्निशन बन रहा है, आपकी कंडीशनिंग हो रही है। कंडीशनिंग कैसे हो रही है, 1 से 30 तक आपकी आज कंडीशनिंग ये होगी है कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप कोई सा भी सेशन लगाइए, मेरे साथ लगाइए, यूट्यूब के ऊपर n नंबर ऑफ सेशन है, जब भी आपने सेशन लगाना क्वेश्चन का, एक लर्निंग लेके जानी है कि सेल्फ असेसमेंट जरूर करनी है कि 30 में से कितना स्कोर किया। बच्चे जब ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब टीचर सोल्व कर रहा होता है तब आपको तो आंसर 7 ही आ जाता है। अपना ईमानदारी से एक साइड पे अपना पोर्शन रखेंगे, एक टीचर वाला रखेंगे, बाद में उसको मेजर करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ पर गलत था या कहाँ पर गलती थी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और द बिहेवियर। कहीं पर भी सुनिए, कोई भी टेस्ट सॉल्व करिए, कोई भी सीरीज सॉल्व करिए, लेकिन आप उसको सेल्फ असेसमेंट में सॉल्व करिए। साइंस ऑफ सोल, माइंड, कॉन्शियस एंड बिहेवियर। जल्दी बताइए साइकोलॉजी क्या है? डेफिनेटली एक बिहेवियर है, जो भी हम बात करके चुके हैं कि आपका 2 महीनों के अंदर अगर 60 डेज भी हमारे पास हैं, 60 डेज हमारे पास हैं, तो 60 डेज के अंदर हमारे पास एक बिहेवियर बन जाएगा, साइकोलॉजी बन जाएगी, कॉग्निशन डेवलप हो जाएगा कि हमने मार्क्स लेने हैं, मार्क्स ओरिएंटेड ही हम सोचेंगे। नेक्स्ट, द मोर ऑफ अ पर्टिकुलर एबिलिटी यूज इट बिकम, क्या बन जाता है? वीकर है, स्ट्रॉन्गर है, लेस इंपॉर्टेंट है या मोर इंपॉर्टेंट है? हाँ जी स्टूडेंट्स, डू रिप्लाई फास्ट। बस लास्ट 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, फिर सेशन को ओवर करेंगे। जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए। नंबरिंग आपने खुद डालनी है, क्योंकि समझाते समझाते कई बार नंबर आगे पीछे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, जितना भी आपकी एबिलिटी रहेगी वो आगे आगे जाते क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। और यही वो पॉइंट है जो हम अभी बात कर रहे थे सेल्फ असेसमेंट का। हो सकता है पहले आप 20 स्कोर करें, हो सकता है 18 ही स्कोर करें, कोई क्या है उसमें ऐसा, हो सकता है 22 स्कोर करें। मेक श्योर यहाँ के जो मार्क्स हैं ये मैटर करेंगे कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। यहाँ के 30 आउट ऑफ 30 वहां पर आपको एक अच्छे कॉन्फिडेंस में लेके जाएंगे, जिसको मॉक टेस्ट या मॉक प्रैक्टिस कहते हैं, मॉक ड्रिल कहते हैं। विच इज नॉट द फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। कौन सा ऐसा जो फैक्टर ऑफ मोटिवेशन नहीं है? प्राइज नहीं है, इंसेंटिव है, प्रेज है या प्रैक्टिस है? आप खुद ही देख सकते हैं, जो प्रैक्टिस है वो मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। शाबाशी है या कुछ हमें इंसेंटिव दे दिया जाए या कोई प्राइज मनी उसको दी जाती है, तो वो एक मोटिवेशन का फैक्टर है। और मोटिवेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आया है 2023 में पेपर 1 के अंदर, जनवरी 2 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें मोटिवेशन का पार्ट पूछा गया था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। इसीलिए मैं जो जो क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें आपको साथ ये बताते रहता हूँ कि कौन से कहाँ से चीज़ आई हुई है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एग्जामिनर ने देख लिया, ये 2022 के अंदर था, 2023 में इसका पैटर्न चेंज हो गया। लगभग 15-20 क्वेश्चन सेम ही होते हैं, 2 से लेके 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं। उनको हम ऑन एंड ऑफ जज कर सकते हैं क्या टॉपिक कहाँ से लिया गया है। जैसे सेफ्लोडोन है, प्रोडेस्टोन लेवल है, ये लेवल्स देखे गए हैं उसमें। जैसे विकास होगा शरीर का यहाँ से बाजुओं की तरफ से ऊपर की तरफ, या फिर जो सेफ्लोडोन लेवल है वो क्या है कि यहाँ से हाइट ऊपर जाना और पैरों की तरफ से जाना, हेड टू टो। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ों को भी आपने नोट करना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से भी आगे पूछा जाता है। ठीक है जी, ये हम क्वेश्चन कर चुके थे। व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड? 2 to 6 years कॉल्ड, ये भी जनवरी 2023 में, इसका फॉर्मेशन डिफरेंट था जी क्वेश्चन का। 2022 का ये क्वेश्चन है, लेकिन 2023 में जनवरी के अंदर एग्जाम हुआ, उसमें 0 to 6 के लिए अलग क्वेश्चन पूछा गया। प्री चाइल्डहुड था, इन्फेंसी है, लेटर चाइल्डहुड है, प्री एडोलसेंस है। तो डेफिनेटली जो प्री चाइल्डहुड स्टेज है वो हमारी क्या है, 2 to 6 years वाली स्टेज है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कि प्री चाइल्डहुड स्टेज में क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपका विकास होता है या क्या एक्टिविटी रहती है। या सेंसिटिव चीज़ें भी पूछी गई कि इसमें क्या सेंसिटिव होगा या क्या एक्टिव होगा, जहाँ जिसमें हम ये कह सकते हैं 2 से लेके 6 साल के अंदर अंदर जो डेवलप होती है स्टूडेंट, वो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। 6 साल तक लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। ये एक और क्वेश्चन था जो 2023 का था, इसी में से देखो चुन के 3 क्वेश्चन आ गए, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना है। अकॉर्डिंग टू जीन पैजेट स्टेज, अब ये वाला पोर्शन बंद कर दिया है सबने बताना,
क्वेश्चंस में, 2022 में ये रहता था, 2023 के अंदर ये पैटर्न स्टूडेंट्स नहीं आता। सिर्फ ये आता है कि एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिक रीजनिंग स्टेज क्या है या आंसरिंग स्टेज क्या है, तो उसमें पूछा जाता है, ये ऊपर नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए, जो बच्चा फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन कर रहा है या अभी न्यू यूज़र जुड़ा ही है, उसको आइडिया नहीं है कि क्या पूछा जाता है, तो दोनों यूज़र के लिए मैं बता रहा हूँ। अब बताना है कि सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशन है या कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, कौन सी स्टेज इसमें है जहाँ पर लॉजिक और रीजनिंग वो दे रहा है। और यही क्वेश्चन आई थिंक सो 10 से लेके 15 नंबर क्वेश्चन था 2023 का, जहाँ पर ये पूछा गया था कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, लॉजिक रीजनिंग होती है, थिंकिंग होती है। इस तरीके से उल्टा क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कॉन्क्रीट में क्या होगा, प्री ऑपरेशन में क्या होगा, ये बताइए, ये इसमें होगा या नहीं होगा, कौन सी क्वालिटीज होंगी। तो ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है टीटेट का, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आना। इसको पढ़ेंगे भी, एक्स्ट्रा क्लास में भी पढ़ेंगे, बैच में भी पढ़ेंगे, बट इसको प्लीज नोट कर लीजिए। द टीचर स्टडीज पीपल ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें जो टीचर है उन चीज़ों को देखेगा। इंटरव्यू है, एक्सपेरिमेंटेशन है, केस हिस्ट्री है या ऑब्जर्वेशन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वो क्या करेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। अगर टीचर ऑब्जर्व करेगा तभी वो क्या कर सकता है, बच्चों के अलग अलग मेथड्स को देख सकता है। उसके बाद ही वो कहाँ पर जाएगा, स्कैफोल्डिंग में जाएगा। और इसका भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो स्कैफोल्डिंग का क्वेश्चन। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरू से लेके एंड तक हर एक क्वेश्चन कवर करना चाहिए। अगर कवर नहीं करेंगे तो बाद में वहां पर परेशानी आएगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, हाँ जी, ये दो वाली ऑप्शन जो मैं आपको कह रहा था कि दो क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस दी थी, एक फिल इन द ब्लैंक्स तो चल जाता है, लेकिन दो में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होता है कि कहाँ पर यूजली ईगो सेंट्रिक स्टेज आती है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला ऊपर भी आ सकता है या ऊपर वाला नीचे भी आ सकता है, और ये पेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन आप इस तरीके से कह सकते हैं। सो सेंसरी मोटर स्टेज जो रहेगी और जो प्री ऑपरेशन स्टेज रहेगी, वहां पर क्या होता है, मोस्टली चीजें ईगो सेंट्रिक में चली जाती हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन था, जिसमें हमने पार्ट 1 के अंदर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है जी, जिसमें हमने सारी चीज़ों को क्या देखा, एक तो पैटर्न देखा कि क्या पैटर्न है, क्या लेवल है, और लेवल के साथ साथ आपने कंसेप्ट्स को भी कवर किया। और नेक्स्ट सेशन के लिए इंटीमेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जो टीचिंग ज्ञानम है, और इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं, आप उससे भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, जिसमें 10 सेशन जो मैंने लिए हैं टीचिंग एजुकेशन के ऊपर लिए हैं, इंक्लूसिव लिया है, असेसमेंट के ऊपर लिया हुआ है, एवेल्युएशन के ऊपर लिया हुआ है, एनसीएफटी के ऊपर लिया हुआ, आरटी के ऊपर लिया हुआ है। इनके क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे प्रेपरेशन आपके साथ कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन चीज़ों का बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि जो हमारी क्लास है उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा कि आपको आने वाले समय में नए क्वेश्चंस के लिए आप कैसे रेडी रहते हैं, और किस तरीके का लेवल है क्वेश्चंस का, और किस तरीके की लैंग्वेज है। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू दी पॉजिटिव स्टडी।